हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कर लिया था और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ जिसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इससे मैं शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको दो क्वेश्चन वीडियो में बताऊंगा और उसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप्स आंसर जो वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसका 2 नंबर या 3 नंबर जिसके बदले में दिया जाता है। ठीक है, तो उसको मैं आज इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ वो दो क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो। आपको बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो इज इट नेसेसरी टू हैव जीरो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्या यह जरूरी है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यदि जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू जीरो होगा। एक्सप्लेन विथ द एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के द्वारा आंसर को समझाइए। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो नो, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर यहाँ पर बोला है कि नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा कि, तो वो बताता हूँ कि एज वी नो डैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आपने पढ़ा है, मैंने इसको सिद्ध किया था पिछले वीडियो में कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कैसे होता है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सो आप जानते हैं कि ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो इसलिए बोला कि यद्यपि इट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज जीरो, यद्यपि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर जीरो है, तो द पोटेंशियल मे हैव सम नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो बोल रहा है कि यदि ई का वैल्यू का हम यदि जीरो लिख देंगे तो डीवी बाई डी आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यह नॉन जीरो होगा, यानी जीरो नहीं होगा, यानी कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो ये पता चलिए। तो आप बोल रहा है कि आपने आंसर तो बोल दिया कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। तो एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। आपने गॉस थ्योरम का तीसरा वाला पॉइंट में पढ़ा था कि यदि किसी क्या बोलते खोखला गोलीय चालक के अंदर में यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे तो उसमें जीरो होता था आंसर, ई बराबर जीरो होता था। तो बोल रहा कि ई बराबर यदि आपका कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में यदि जीरो है, तो but potential at any point inside the sphere is same as that on the surface of sphere। तो लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होता, वो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है वो सरफेस पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होता। तो इससे आप बता दिए कि एक एग्जांपल लेके यदि हम कंडक्टिंग यदि आप कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे, एक चालक गोला लेंगे, खोखला चालक गोला लेंगे और उसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो उसका सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होता है। तो इस तरह आप एग्जांपल के द्वारा बता दिए। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है या 3 नंबर में। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, और दूसरा वाला देखते हैं कि वाई डू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। आपने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, वैसा सरफेस जिसका हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो बोल रहा है कि आपको जो यदि आपको दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया जिसका हर पॉइंट पर मान लेते चार्ज दे दिया, मान लेते पोटेंशियल दे दिया 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट हर पॉइंट पर, एक इक्विपोटेंशियल दे दिया आपको ए। ठीक है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया जिसका हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल है, यानी मान लेते हर पॉइंट पर 20 वोल्ट 20 वोल्ट है। तो ठीक है, बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेंगे और यदि एक दूसरे के सामने लाएंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे, तो क्या दोनों एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, तो वाला बात तो जान गए कि नहीं होगा। तो अब मान लेते कि ऐसा कराएंगे, हम कल्पना कर रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम मिला रहे, तो एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा जहां पर दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, यानी दोनों में वो पॉइंट होगा, दोनों सरफेस में वो पॉइंट हमको मिलेगा ढूंढने पर। तो
point of intersection will have two different potential at the same point। तो चलिए हम दोनों को मिलाएंगे तो ये कॉमन पॉइंट मिलेगा और दोनों का कॉमन पॉइंट का दोनों का सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू उसके पास होगा, यानी 10 वोल्ट भी उस पॉइंट का पास होगा पोटेंशियल और 20 वोल्ट भी होगा। तो बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू डिफरेंट पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंट पोटेंशियल उस पॉइंट के पास होगा। एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट के पास दो डिफरेंट पोटेंशियल का वैल्यू होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो ऐसा संभव नहीं है। क्या एक पॉइंट का दो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो सकता है? क्या एक पॉइंट को हम ला रहे हैं इन्फिनाइट से किसी सरफेस के पास, ठीक है, और जो वर्क करने पड़ रहा है उसको तो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो तो उसी पॉइंट को यदि हम दो सरफेस, यदि उसी एक सरफेस पर लाएंगे, वही वाला पॉइंट है, यदि एक सरफेस पर लाएंगे और हमको 10 वोल्ट कार्य करना पड़ेगा और दूसरे सरफेस पर लाएंगे यानी उसी पॉइंट पर, तो क्या 20 वोल्ट कार्य करना पड़ेगा? क्या अलग अलग हो जाएगा? नहीं, एक ही पॉइंट पर ला रहे हम, एक ही इन्फिनाइट से ला रहे एक ही पॉइंट पर, चाहे सरफेस कोई भी हो, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा? नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट का, आप जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस में सब पॉइंट के पास पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है। तो जबकि एक पॉइंट का दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए एक पॉइंट का दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी प्रतिकर्षित, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो मेरा शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो इस टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिए। और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो के ऊपर आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ हम पर डे क्लास 12 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और यदि आपको इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए यूट्यूब में। धन्यवाद।